दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है कि आपके दिल को छू लेने वाली कहानी है। तो प्लीज कहानी के अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इस लंगड़ी से तो कोई अंधा ही शादी करेगा। दोनों भाभीियों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। फिर एक दिन मेरे भाइयों ने एक कबाड़ी वाले से मेरी शादी कर दी और विदाई के बाद जैसे ही मैं उसके घर पहुंची तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां तो एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। एक शांति हरियाली से घिरा हुआ इलाका जहां लोगों के चेहरों पर ज्यादा बोल नहीं होते थे, लेकिन आंखों में तो बहुत कुछ छुपा रहता था। वही एक घर था, पुराना, कच्ची मिट्टी से बना, छत पर सूखे घास के बंडल और आंगन में टूटी कोठारियां उसी घर में जन्मी थी। एक बच्ची जिसका नाम रखा गया था शिखा। उसकी दो बहनें और दो भाई थे। भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन शिखा पैदा होते ही जैसे घर की दीवारों पर सन्नाटा आ गया, क्योंकि वह जब 1 साल की हुई तो माँ बाप को समझ में आया कि उसका एक पैर ठीक से काम नहीं करता। डॉक्टर ने बताया कि पोलियो है, जीवन भर यह कभी सामान्य नहीं होगा। पिता की आंखों में आंसू नहीं, नाराजगी थी। वह चुपचाप हो गए। माँ ने बच्ची को गोद में उठाया, लेकिन चेहरे पर उदासी छा गया। तीसरी बेटी और ऊपर से गांव की औरतों ने कहा कि किस पाप का फल है ये। कोई बोला किसी टोटके का असर लगता है। और जब शिखा की पहचान बन गई जो ठीक से चल नहीं सकती। शुरुआत से ही जीवन उसके लिए संघर्ष था। उसकी दो बड़ी बहन अति सुंदर, सीधी, तेज, लेकिन शिखा के लिए हर चीज कठिन थी। घर में भी तिरस्कार, बाहर भी लड़की होने की पीड़ा के ऊपर विकलांगता का कलंक है घसीट कर चलती थी। माँ ने एक लकड़ी की बैसाखी बनवाई, स्कूल जाने की जिद की, यह तो पढ़ने में तेज। पिता पहले विरोध करता रहा, लेकिन अंत में हार गया। लेकिन किसी को शिकायत न मिले कि लंगड़ी लड़की उसकी बच्ची के साथ बैठती है। स्कूल में भी बच्चे हंसते थे और भाग नहीं तो भाग नहीं सकती, देखो वैशाखी पर नाचती परी। लेकिन शिखा के कानों में ये बोझ कुछ दिनों तक रहा, क्योंकि उसे किताबों में सुकून मिलता था। उसके पास सुंदर पैर नहीं थे, लेकिन कल्पनाओं की ऊंची उड़ान थी। शिखा जब 5वीं कक्षा में थी तब उसकी माँ ने एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी। बेटा, तू सिलाई सीख ले, पढ़ाई भी कर, कम से कम हाथ में हुनर तो रहेगा। रोशनी की माँ शारदा देवी बेहद हिम्मत वाली महिला थी, तो जानती थी कि उनकी बेटी को दुनिया तिरस्कार देगी, लेकिन उसके अंदर हुनर भर दिया जाए तो ये लड़की दूसरों की रोशनी बन सकती है। रोशनी सुबह स्कूल जाती, दोपहर में खाना बनाती, फिर बैसाखी के सहारे मशीन के पास बैठ जाती। धीरे धीरे उसने रुमाल, ऊपर फूल, तकिया पर नाम और कपड़ों पर सुंदर कढ़ाई बनानी शुरू कर दी। लेकिन समाज कब किसी अपाहिज लड़की की तारीफ करता है। जब वह 8वीं कक्षा में पहुंची, बड़ी बहन की शादी तय हुई। घर में मेहमान, रिश्तेदार सब जमा हुए। एक दिन एक औरत ने ताना मारा, अरे बहन, शिखा की भी शादी कर दो, किसी वैशाखी वाले से कर दो। रोशनी उस वक्त रसोई में बैठ रोटियां सेक रही थी, हाथ में आटा। उसके दिल को बहुत चोट पहुंची। उस रात माँ से लिपट कर बहुत रोई, क्या मैं सच में किसी के लिए बोझ हूँ? माँ ने उसे चुप कराया। बेटियां, जो दूसरों की आंख से खुद को देखता है वही दुखी होता है। तू अपनी रोशनी खुद बन। लेकिन किस्मत की रात तो और भी तेज थी। जब वह 16 साल की हुई, उसकी माँ का अचानक निधन हो गया। माँ चली गई और जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। पिता चुप हो गए और बाकी घर वालों ने जैसे तय कर लिया, अब इस पर बोझ उठाना नहीं। शिखा के 2 भाई थी, सभी शादीशुदा। उनकी पत्नियां आए दिन उलाहना देते, हम क्यों पाले इसे, पिताजी जिंदा है, वही देखे ना काम आती है, नालायक है। किसी के शिखा बर्तन मांजती, बच्चों को संभालती, रात में चुपचाप किताबें पढ़ती। उसका सपना था एक दिन अपनी दुकान खुलेगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। पहले एक पैर से ही सही, फिर अचानक जब पिता की भी मृत्यु हो गई तब जैसे सारा पर्दा खुल गया। उनके असली इरादों का भाइयों ने कहा, अब तेरा कोई हक नहीं, तू शादी कर और निकल जा। शिखा ने जवाब दिया, किससे करूं, कौन करेगा शादी मुझसे? उन्हें जवाब मालूम था। एक कबाड़ी वाले को ले आए, नाम था रमेश। कबाड़ी 60-70 साल की उम्र, चेहरा काला, दाढ़ी सफेद, मुंह में पान और कपड़े पुराने। भाई ने कहा, शिखा यही है तेरा पति, तू अब इस घर की जिम्मेदारी नहीं है। उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर बहुत टूट चुका था, जिसे स्वाभिमान कहते हैं।
शादी के नाम पर एक पुराना जोड़ा पहनाया गया, कोई मेहमान नहीं, कोई रस्म नहीं, बस एक औरत को बेच दिया। घर क्या था? बस टूटा झोपड़ा, थोड़ा कबाड़ बिखरा हुआ था। खाना बनाने के लिए रसोई नहीं, बिस्तर नहीं, बस एक पुराना बक्सा और एक टूटी खाट। शिखा रात को उसी खाट पर बैठी और सोचा, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या यही मेरा भाग्य? लेकिन रमेश वैसा नहीं निकला जैसा वह डर रही थी। वो बहुत कम बोलता था, बस रोज सुबह साइकिल लेकर निकल जाता, शाम को वापस आता और रोटी सेककर चुपचाप खाता। एक दिन बोला, तू चाहे तो जा सकती है, मैंने तुझे खरीदा नहीं। अभी तो पहली बार उसकी आंखों में देख रही थी। वहाँ तिरस्कार नहीं था, वहाँ अकेलापन था, वही जो उसके अपने दिल में था। अब दोनों का जीवन चल पड़ा। चुपचाप शिखा ने वहाँ भी वही किया, सफाई, रसोई और पुरानी मशीन से थोड़ी बहुत सिलाई। लेकिन एक दिन उसने देखा रमेश कुछ चीजों को जोड़कर पेन स्टैंड बना रहा था। उसने पूछा, ये तुम बनाते हो? रमेश बोला, कबाड़ है, पर किसी काम आ जाए तो अच्छा है। शिखा ने उसी दिन फैसला किया कि हम कबाड़ से जिंदगी बना सकते हैं और वे साथ में काम करने लगे। रमेश बनाता तो शिखा उन्हें सजाती, रंगती और कुछ नया बनाती। टूटी कुर्सी से डिब्बों से सजावटी बॉक्स, पुराने सामान से दीवार सज्जा। लोग आने लगे, देखने लगे। एक महिला बोली, बिटिया तूने ये बनाया? शिखा ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने नहीं, हमने। धीरे धीरे शिखा रमेश की खबर कला गांव में चर्चित होने लगी। हर रविवार को लोग उनके टीन सेट के बाहर जमा हो जाते। प्रमोशन मिला था, लेकिन शिखा ने सलीके से उसने वहां एक छोटा बोर्ड टांग दिया जिसमें लिखा था, शिखा हस्तशिल्प केंद्र, पुराने में नया जीवन। गांव की स्कूल की एक शिक्षिका आती मैडम ने उसकी बनाई चीजें शहर में ले जाकर एक मेले में प्रदर्शित की। कुछ ही दिनों में जगह जगह से ऑर्डर आने लगे। शिखा ने रमेश से कहा, अब हमें लोगों को जोड़ना होगा, गांव की औरतें जिन्हें समाज में पराया कर दिया, उन्हें साथ ले। रमेश ने कहा, ठीक है। फिर गांव की 3 विधवा महिलाएं, एक तलाकशुदा और कुछ लड़कियां जो पहले उसकी तरह घरों में कैद थी, उन्हें बुलाया और उन्हें समझाया, कोई छोटा नहीं होता, काम छोटा नहीं होता, औरतों को एक दूसरे की ढाल बनना चाहिए, दीवार नहीं। धीरे धीरे वहां एक पूरा छोटा सा यूनिट तैयार हुआ। कोई सजावटी सामान रंगता, कोई पैकिंग करता है, कोई ऑनलाइन बिक्री के लिए मोबाइल से ऑर्डर लेने लगे। अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। एक दिन गांव में खबर फैली, शिखा को जिला पंचायत से सम्मान मिलने वाला है। और तभी उसके दोनों भाई और उनकी पत्नियां वापस लौटे। बहन तू हमारी शान बन गई है, माफ कर दे, समय गलत था। शिखा ने उन्हें अंदर बुलाया, पानी पिलाया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दया थी, डर नहीं। उसने कहा, जब मैं लंगड़ी थी तुमने बेच दिया, जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई तो रिश्ते याद आ रहे हैं। भाइयों ने सिर झुका लिया। जिला मेले में मंच पर शिखा को बुलाया गया। वो अपनी बैसाखी पर धीरे धीरे चली, लेकिन जब मंच पर पहुंची पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। कलेक्टर ने कहा, जो जिंदगी के कबाड़ से कारीगरी बना सके वही असली नायक होता है। शिखा ने भाषण दिया। लोगों ने कहा, मैं अपाहिज हूँ, लेकिन मेरी आत्मा चल सकती है। सोच दौड़ सकती थी, जब सोच नहीं सोच पाए तो जीवन थमता है। और हाँ, मैं लंगड़ी नहीं है, रोशनी हूँ। अब शिखा का नाम अखबारों में छपने लगा। गांव के बच्चों को वह सिलाई कढ़ाई की कला सिखाती थी। रमेश अब खुद को अकेला नहीं मानता था। उसने कहा, शिखा तू मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज है। कबाड़ में ऐसी मिली अनमोल दौलत। शिखा ने हंसते हुए कहा, और आप मेरे पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे खरीदा नहीं समझा। आज भी उस गांव में एक बैसाखी पर चलती महिला जिसकी चाल धीमी है पर आत्मा रफ्तार से उड़ती है। लोग अब उसे लंगड़ी नहीं कहते, उसे कहते हैं रोशनी, जो दूसरों की जिंदगी में उजाला लाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।